हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसी क्लास जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स और उसमें कुछ वोकेबलरी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज के लिए आपका पहला टॉपिक नंबर 1, आपने जैसे कि पढ़ रखा है अनलेस। देखो, अनलेस मैं आज डिस्कस करूंगा आपसे अनलेस के बारे में। अनलेस एक कंजक्शन है जो सेंटेंस में एक तरह से नो एरर के साथ, जैसे नो एरर हुआ, अनलेस हुआ और अनटिल हुआ, ये तीन एक कंजक्शन है जो अपने साथ निगेटिव सेंस लेकर के आते हैं। तो ऐसे ही अनलेस भी एक निगेटिव सेंस लेकर के आता है। यानी कि सबसे पहली बात है कि अब मैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 करके लिखूंगा कि अनलेस एक कंजक्शन है। अनलेस, पहली बात तो ये है कि अनलेस एक कंजक्शन है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये निगेटिव सेंस लेकर के आता है। निगेटिव सेंस लेकर के आता है, लाइक किसकी तरह, जैसे कि नो सूनर, अंटिल की तरह, अंटिल की तरह, ओके ना। तो यहां पर हमने जान लिया, ये सीख लिया कि देखो अनलेस, अंटिल और एक तरह से नो सूनर, ये एक तरह से निगेटिव वर्ड है जो हमारे सेंटेंसेस में निगेटिव एक्सप्रेशन के साथ आते हैं और ये अपने साथ कभी भी नॉट नहीं लेकर के आते। नॉट का या नेवर का या नो का यूज नहीं लेते। ओके ना। तो हमने ये जान लिया कि देखो अंटिल और अनलेस और नो सूनर अपने साथ में नॉट का यूज नहीं लेते। तो अपने साथ में नॉट का, नेवर का और नो का यूज नहीं लेते हैं, यानी कि निगेटिव वर्ड है और निगेटिव वर्ड होने के साथ साथ ही अपने साथ में इनका इस्तेमाल नहीं लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे अनलेस के बारे में। तो अनलेस का यूज कैसे करेंगे आप, हाउ, ठीक है। तो अनलेस शी वर्क्स हार्ड, अनलेस शी वर्क्स हार्ड, ठीक है। शी विल नॉट पास, शी विल नॉट पास, यानी कि वह सफल नहीं होगी। यानी जब तक कि वो कठिन परिश्रम नहीं करेगी तब तक वो सफल नहीं होगी। तो मेरा ये सेंटेंस जो है एक तरह से निगेटिव सेंस लेकर के आया, यानी कि देखिएगा, और ये एक कंजक्शन है जो इफ के सेंस में आ रहा है, इफ और नॉट के सेंस में आता है। अनलेस इज इक्वल टू इफ प्लस नॉट, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है, कि अनलेस इज इक्वल टू इफ प्लस के नॉट। तो मुझे उम्मीद है मेरा ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपके लिए रूल नंबर 2, शी डू नॉट नो हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम, नो एरर, ABCD। नीचे लिखा गया रूल नंबर में आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको आंसर बताना है, यानी कि एरर पार्ट को फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एरर पार्ट, यू विल हैव टू फाइंड द प्रॉपर आंसर। और देखिए यहाँ पे, क्या आप इसका मीनिंग जानते हैं? ठीक है, देखिए एग्री, एग्री का मीनिंग आप जानते हैं, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो एग्री एक वर्ब होता है जिसका मीनिंग होता है सहमत होना। एग्री एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है सहमत होना, लेकिन लेकिन अगला वर्ड देखिएगा, एग्रीमेंट।
ये क्या है, एक नाउन है और जिसका मीनिंग होता है समझौता। सहमति बोल दीजिएगा या एक तरह से समझौता, समझौता बोल दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, शी इज, शी इज, शी इज a good girl and agrees with your with you। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर समझ लीजिएगा एक बार। देखो, शी इज़ ए गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है, एंड एग्रीज विद यू, और वो आपसे सहमत है। तो यहाँ पे देखिएगा एग्री आ गया और एग्री के बाद प्रीपोजिशन विद आ गई और यू आपका एक तरह से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो एग्रीज यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, वर्ब को, सब्जेक्ट कौन हुआ, शी हुआ, है ना। तो शी एग्रीज विद यू, राइट। ऐसे ही एग्रीमेंट, सहमति, सहमति आपकी, है ना, ठीक है। योर एग्रीमेंट, एग्जाम्पल दे जैसे कि योर एग्रीमेंट, योर एग्रीमेंट इज राइट, राइट, ओके। बोथ ऑफ द सेंटेंसेस आर आपके राइट सेंटेंस हो गए, ठीक है। और ये वाला सेंटेंस भी आपका राइट हो गया, राइट ना। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। और आगे ही एक जो सेंटेंस एरर वाला है, इसमें मेरे को एरर फाइंड करना है, कि मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर आ गया होगा। देखो, जनरली क्या है कि बहुत इजी सेंटेंस है, क्योंकि शी के साथ में डज आएगा, डू नहीं आएगा। सो इसलिए ना ऑप्शन नंबर ए में ही मिस्टेक होगी। इसे राइट करने के लिए आप क्या करेंगे, डू को डज में चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हटाएंगे डज को और यहाँ पे आप डू को हटाएंगे और यहाँ पे डज कर देंगे। शी डज नॉट नो हाउ टू, शी डज नॉट नो हाउ टू स्विम, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एरर दो पार्ट्स में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे हाउ को भी देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हाउ में दूंगा तभी मेरा सेंटेंस जाकर के ठीक होगा, ठीक है। जैसे कि शी डज नॉट नो हाउ टू स्विम, इस तरह से, यानी कि ये इन्फिनिटिव को फॉलो कर रहा है, ठीक है। मेरे साथ एक बार दोबारा से बनेंगे, दोबारा से रिवीजन करेंगे, राइट ना, ठीक है। देखो, अनलेस ही कंजक्शन है, ठीक है। तो अनलेस एक कंजक्शन है, पहली लाइन मैंने दिया, ठीक है। नॉट नेगेटिव सेंस रखता है, जैसे नो सूनर और अंटिल नेगेटिव सेंस रखता है। नॉट, ठीक है, नो सूनर एंड अंटिल नेगेटिव सेंस रखता है। ये आपका अनलेस जो है ना, वो एक तरह से रिजल्ट बताता है, परिणाम बताता है, कारण, ठीक है, रिजल्ट बताता है। नॉट, नेवर और नो और, ठीक है, नॉट का यूज़ नहीं लेता है कौन, अनलेस। अपने वाले पार्ट में ना इन तीनों का यूज़ नहीं लेगा, ठीक है। जैसे अनलेस शी वर्क्स हार्ड, ठीक है, शी विल नॉट पास, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी तब तक वह पास नहीं होगी। तो अनलेस वाले पार्ट में निगेटिव वर्ड यानी कि नॉट, नेवर एंड नो का यूज़ नहीं हुआ है, यानी कि अगले वाले पार्ट में विल नॉट का यूज़ हुआ है। अनलेस का मीनिंग क्या होता है, यानी कहाँ से बना है, इफ प्लस नॉट से बना है अनलेस, राइट, ठीक है। शी डज नॉट नो हाउ टू स्विम, नो एरर। तो ये सेंटेंस आपका ठीक हो गया, जबकि पहले एरर था, ठीक है। रूल आगे दे रखा है, एग्री का एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है सहमत होना। एग्री के बाद टू भी आता है, एग्री के बाद विद भी आता है, ठीक है, याद रखिए। एग्रीमेंट एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है सहमति और इसका मीनिंग होता है समझौता, ठीक है। जैसे शी इज ए गुड गर्ल एंड एग्रीज विथ यू, राइट, योर एग्रीमेंट इज राइट। और ओके ना। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसलिए मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में वीडियो में ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा।